Good morning students, welcome to our YouTube channel of Kautila Academy. I am your teacher Pooja Vats. Today we are going to start our third lesson, and in this lesson there are two stories. Yes, two stories. First, that is also the name of our book, First Flight. But in this story, his first flight, his यानी किसी की इसमें फर्स्ट फ्लाइट का, ठीक है, फ्लाइट मतलब उड़ान, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट का इसमें किसी की जिक्र किया गया है। आप लोग भी जब छोटे थे, ठीक है, आप पैदा होते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे बैठना सीखते हो, फिर आप धीरे धीरे क्रॉल करना सीखते हो, और जब आप चलना सीखते हो तो कई बार आपकी मम्मी दादी आपको बताती होंगी ना कि तुम चलते टाइम कितने डरते थे, फिर एक दिन हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, या कई ऐसे छोटे छोटे किस्से या कहानियाँ आपके जो है बचपन से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये भी एक ऐसी ही जो है स्टोरी है, बट इसमें किसी बच्चे का नहीं बल्कि एक बर्ड का जिक्र है जो कि सीगल है, ठीक है, जो सी में रहते हैं ना, वो एक बर्ड है सीगल, और ये उसकी स्टोरी है कि कैसे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेते टाइम बहुत ज़्यादा स्कैर्ड होता है, डरा हुआ होता है, लेकिन फिर उसे कौन सी एनर्जी मिलती है कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरता है। ओके, सो दिस इज़ आवर स्टोरी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। लियाम ओ फ्लबरली, he is the writer of this story. Let's start. The young seagull was alone on his lays. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the lays and attempted to flap his wings, he became afraid. The young seagull, young मतलब बिल्कुल जैसे जो पक्षी है जब वो उड़ना जब पैदा होता है बिल्कुल छोटा छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा जब बढ़ता है, ठीक है, अपने पंखों को खोलता है, फड़फड़ाना सीखता है, और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी फ्लाइट से वो बड़ी बड़ी फ्लाइट्स में उड़ना सीखता है। अब यहाँ पे जो अपने लेज पर, लेज है बेटा एक जो सी होता है हमारा, ठीक है, उसमें कोई हिल है और उसमें एक छोटी सी कहते हैं ना तंग सी पतली सी एक जो है हिल पे जो है एक चोटी निकली हुई है, उस पर वो रहते हैं, ठीक है। तो वो उस पर अकेला है। अकेला क्यों है? क्योंकि उसके सभी जो बहन भाई है वो क्या कर गए हैं, उड़ गए हैं। उन लोगों ने अपनी जो है उड़ान पहले ही भर ली है, लेकिन वो जैसे भी उड़ने की कोशिश करता है वो एकदम से डर जाता है। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the lays where he slept at night. ठीक है, अब जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है ना, पूरा महान जो समुद्र है, विशाल जो समुद्र है, वो दूर दूर तक फैला हुआ है, इतनी लंबा, इतना चौड़ा और गहरा, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसके जो पंख है ना वो उसको कभी साथ नहीं देंगे, जैसे वो उड़ने की कोशिश करेगा वो समुद्र में गिर जाएगा। इसलिए वो बेचारा डर कर क्या करता है, अपनी गर्दन झुकाता है और वापस अपने उस होल में चला जाता है जो कि उन्होंने उस लेज में बना रखा है, सोन जहाँ पे उसने अपनी रात बिताई थी। Even then, each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him too desperate. His father and mother had come around. अब देखो बेटा, हालांकि उसके दो भाई और एक उसकी जो छोटी बहन थी ना, उनके पंख उससे छोटे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग उड़ रहे थे, अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे, उड़ाने भर रहे थे, लेकिन वो डरा हुआ था, उसमें साहस नहीं था कि वो अपनी उड़ान भर सके, इस तरीके से वो उड़ सके, ठीक है। उसके जो मम्मी पापा भी उसके आसपास आते हैं, ठीक है, कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली मतलब चिल्लाकर उसे कहते हैं, अपरेडिंग हिम, द थ्रेटनिंग टू लेट हिम डाउन ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव, ठीक है। उसके मम्मी पापा आते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, उसे जो है मोटिवेट भी करते हैं और लास्ट में उसे डराते हैं कि अगर तुम नहीं उड़े तो हम तुम्हें भूखा मरने के लिए जो है यहाँ पर ही छोड़ देंगे। बट वो साहस नहीं जुटा पाया, क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि भूखा तो मरेगा या नहीं मरेगा, लेकिन अगर वो उड़ा तो वो इस समुद्र में गिरकर ज़रूर उड़ जाएगा। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him.
The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. अब देखो 24 आवर्स अगो, यानी कि एक दिन पहले, ठीक है। अब उसके पास कोई नहीं है, लेकिन तब क्या था, उसके पास सभी थे, सभी ने उड़ान भरी, लेकिन वो अकेला वहीं रह गया। उसके अब वो जो है देख रहा था कि 24 घंटे पहले जब वो लोग उड़ गए थे तो कैसे उसके माँ बाप उसके बहन और भाइयों को उड़ना सिखा रहे थे, उन्हें उड़ने की आर्ट, पानी में डुबकी लगाने की आर्ट, ठीक है, और अगर लहरें आती है तो कैसे उनको टैकल करना है, और पानी में डुबकी लगाकर, समुद्र की लहरों में डुबकी लगाकर कैसे मछली को पकड़कर खाना है। इनफैक्ट उसने अपने बड़े भाई को खाते हुए देखा, कैसे उसने अपना पहला शिकार पकड़ा और चट्टान पर बैठकर कैसे वो उस मछली को पकड़कर चीर फाड़ करके खा रहा था, और कैसे उसके माँ बाप उसके लिए जो है खुशी की आवाज़ें करते हुए, कैकल होता है खुशी की आवाज़, ठीक है, खुशी की आवाज़ करते हुए उसके आसपास घूम रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. ठीक है, और पूरा परिवार जो था ना उसके अपोजिट जो क्लिफ थी ना छोटी थी, उस पे घूम रहे थे, ठीक है, वहाँ पे जो है घूम रहे थे और टॉन्ट ताने मार रहे थे किसको, उसके छोटे से सीगल के जो डरा हुआ था, ठीक है, उसके कारण, उसकी कायरता के कारण, कॉवर्डिस उसकी कायरता के कारण उसे ताने मार रहे थे। The sun was now ascending the sky, blazing on his legs that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous night all. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. अब जो है the sun was now ascending. Ascending क्या होता है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हो ना, असेंडिंग चढ़ रहा है मीन्स मॉर्निंग टाइम है, ठीक है, और ये जो पक्षी जो उड़े थे उसके बाकी बहन भाई वो कल की, यानी कि यस्टरडे वाली बात है, ठीक है, और अभी ये प्रेजेंट डे की बात हो रही है कि वो बेचारा जो है सूरज चढ़ रहा है और उसने ना कल से कुछ नहीं खाया है, तो वो क्या है, उसे मतलब बहुत ही कमज़ोरी, क्योंकि छोटा बच्चा है बेटा वो, उसे बहुत कमज़ोरी फील हो रही है, लेकिन वो अपने माँ बाप को ये भी दिखा रहा है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो एक पैर पे खड़ा होकर अपनी एक आँख, ठीक है, दूसरे पैर को अपने पंखों में छुपा लेता है और अपनी आँखें बंद करने की कोशिश करता है, दिखाता है, दिखावा करता है, ठीक है, एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, और क्या दिखावा करता है, जैसे कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। अब आप भी कई बार करते हो ना, मम्मा पापा किसी बात पे डांट देते हैं तो पापा के आगे तो खैर पेश नहीं खाती है, बट आपको पता है मम्मा का हार्ट बड़ा ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो आप भूखे सो जाओगे, खाना नहीं खा रहे हो, दूध नहीं पी रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, और एक्टिंग करते हो जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यू आर ओके, है ना, सोने की कोशिश करते हो, लेकिन माँ का दिल बेटा सब जानता है कि कब उसका बच्चा भूखा है, कब उसका बच्चा प्यासा है, या कब उसका बच्चा हैप्पी या सैड है। Okay, so and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. ठीक है, अब वो कोशिश तो करता है, लेकिन वो लोग उस पर जो है क्या करते हैं, वो जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब क्या होता है, he saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है, सब अपने जो उसके भाई बहन थे ना, वो जो थे क्या कर रहे थे, डॉजिंग मतलब ऊँघा रहे थे, ठीक है, और संक इनटू देयर बैक, और अपने कम ऐसे जो है कभी अपने पैर सिर के उधर कर रहे हैं, कमर के उधर, कभी सिर को इधर कर रहे हैं। ओनली हिज मदर, और ना उसके पिता उनकी तरफ ध्यान दे रहे थे, सिर्फ कौन ध्यान दे रहा था, उसकी माँ,
ठीक है। उसकी माँ खड़ी होती है एक चोटी पे, हाई हम्प, ठीक है, और वहाँ पे वो क्या कर रही होती है, शी वो स्टैंडिंग, और उसने उसके मुंह में क्या होती है, एक छोटी सी फिश होती है, और वो फिश को कभी इधर चट्टान पे लगाती, कभी इधर, और उसको फाड़ कर अपनी चोंच में ले लेती है। और ये जो दृश्य है बेटा, ये उस छोटे से बच्चे को, छोटे से पक्षी के बच्चे को पागल कर देता, क्योंकि वो भूख से मर रहा था और इसी तरीके से वो खाना खाता था। आपने भी नोटिस किया होगा ना, जब आप नाराज़ होते हो एंड यू जस्ट से आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग, हाँ, तब मम्मा क्या करते हैं, जानबूझ के आपका फेवरेट फूड बनाती है, कभी मैगी बनाएगी या राइस बनाएगी या पराठे बनाएगी, जो भी आपको पसंद है। आप कभी भी देखना, जब आप नाराज़ होते हैं ना, मम्मी जानबूझ के, ठीक है, ऐसा खाना बनाती ताकि आपको जो है वो क्या कर सके, मजबूर कर सके टू ईट, ठीक है, और आपकी भूख बढ़ा सके, ठीक है। अब देखो भाई, मम्मी बेटा दोनों अपनी लैंग्वेज में क्या बात करेंगे। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. गा कॉल आ, अब ये देखो बेटा गिड़गिड़ा रहा है, गा 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 कि मम्मी कुछ खाना दे दो, और मम्मी क्या करे, गा कॉल आ, चल भाग यहाँ से, हाँ। She screamed back, वापस उसकी मम्मी चिल्लाती है, but he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out. अब देखो बेटा क्या होता है, वो बेचारा 1-2 मिनट तक गिड़गिड़ाता है अपनी गा 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 लैंग्वेज में कि मम्मी मुझे कुछ खाना दे दो। ओके, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स एंड द ममा नोज व्हाट हिज चाइल्ड सेइंग, ठीक है। उसकी मम्मा को पता उसका बच्चा क्या कह रहा है। तो कुछ देर तक तो उसकी मम्मी नहीं करती, लेकिन फिर 1 मिनट बाद जब वो मान जाती है, तो वो जो सीगल है छोटा सा, वो खुशी के मारे चिल्ला पड़ता है। उसकी माँ उसी की तरफ मुँह में वो मछली का टुकड़ा लेकर आ रही थी। Eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within each of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. अब क्या होता है, जब माँ उसकी तरफ आती है ना, तो इधर से वो भाग रहा होता है, इधर से माँ आ रही होती है, और जैसे ही बीक के पास बीक आती है, यानी कि माँ के पास, जब उसका वो बच्चा है, जो माँ की चोंच में जो फिश थी, वो उसके अपने बच्चे के पास बिल्कुल आ जाती है, तो वो एकदम से रुक जाती है। तो बच्चा सोचता है कि मम्मा मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, एंड यू नो वेरी वेल दैट ही इज हंग्री, वो बहुत भूखा है। तो क्या होता है, वो एकदम से भूख के मारे पागल होकर वो अपनी माँ की तरफ दौड़ता है, और जैसे वो दौड़ता है, वो एकदम से अपवर्ड डाउनवर्ड, मतलब लुढ़क पुढ़क होकर गिरने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो स्पेस में, अंतरिक्ष में पहुंच गया है, ठीक है। देन monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast, feathers, then under his stomach and against his wings. लेकिन ऐसा सिर्फ 1 मिनट तक रहा। उसे लगा जैसे उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो कुछ सुन नहीं पा रहा है, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट ही रहा। अगले ही पल उसे लगा कि उसके पंख जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, और जो हवा है वो उसकी जो ब्रेस्ट पे जो फेदर्स हैं, छोटे छोटे जो पंख हैं, ठीक है, उन पर जाके टकरा रही है, ठीक है। He could feel the tips of his wings cutting through the air. In the air, he was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 call ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. देखो बेटा अब क्या होता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके जो पंख है ना वो कट कर रहे हैं, एयर को काट रहे हैं, और अब वो गिर नहीं रहा है, बल्कि धीरे धीरे वो जो है उसका सिर ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि वो जब लुढ़क रहा था, गिर रहा था ना, तो हेड, देखो जब कोई गिरता है तो क्या होता है, हेड नीचे की तरफ होता है, बट अब वो जब उड़ना शुरू कर रहा है तो वो सीधा होकर उड़ने की कोशिश कर रहा है, अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, और जो है अब जब वो थोड़ा सीधा होता है, उड़ता है, तो कौन सी आवाज़ आती है, उसकी माँ क्या कहती है, गा गा गा, कि हाँ बेटा वेरी गुड, आज तो तू उड़ गया। हाँ, अब देखो मम्मी जो अपनी लैंग्वेज में उसको शाबाशी दे रही है,
ठीक है। हिज मदर स्वीप पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी माँ के जो पंख थे वो बड़ी तेज आवाज़ करके उसके पास से वो निकलती है, यानी कि अपने बच्चे को मोटिवेट कर रही है। ही आंसवर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, देन बेटा भी अपनी लैंग्वेज में अपने चिल्लाकर उसे जवाब देता है। Then his father flew over him screaming, अब उसके पिता भी उसके ऊपर आते चिल्लाते हुए। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. वो देखता कि उसके बहन और भाई भी उसके पास आ गए हैं, जो उड़ रहे हैं, उसके आगे पीछे से चक्कर लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, ठीक है, और एंजॉय कर रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और अब वो बिल्कुल भूल जाता है कि उसे कभी उड़ना ही नहीं आता था। अब उसे लगता है कि वो तो बड़ा अच्छे से उड़ पा रहा है, और वो कभी डुबकी लगा रहा है, कभी ऊपर उड़ रहा है, कभी कर्व टेढ़े उड़ते ना, कर्व लाइन्स होती हैं, उड़ रहा है और खुशी से चिल्ला भी रहा है, ठीक है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इसके ऊपर सीधा उड़ता हुआ। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और वो जो है पूरे ओशियन को, महासागर के को फेस कर रहा था। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, वो अपने नीचे एक विशाल हरे समुद्र को देख रहा था, ठीक है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अमेजली, ठीक है। अब वो क्या करता है बेटा, वो जो है जब उड़ रहा होता है, सो अ वास्ट ग्रीन सी, उसे जो है बड़ा ही ग्रीन समुद्र दिखाई देता है, और जो है ही टर्न हिज बीक साइडवेज, वो अपनी चोंच को इधर उधर घुमाता है। एंड कॉड अमेजली, और आपको पता है जो अपने बीक जो इनकी होती है ना बेटा बर्ड्स की, वो उन्हें डायरेक्शन को जो है ना जो टेल और जो बीक होती है, जब ये चेंज करते हैं, जैसे हम लोग अब जब कहीं जाते हैं, अब हम चल रहे हैं तो हम अपना फेस को चेंज करके अपनी डायरेक्शन उसी तरफ चले जाते हैं ना, तो ऐसे ही बर्ड भी कभी इधर फेस करके फ्लाई कर रहा है, कभी उधर फेस करके फ्लाई कर रहा है, यानी कि पूरे समुद्र पे वो जो है अपने जो है खुद की अपनी फ्लाइट को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और ये जो ग्रीन फ्लोर कहा गया है किसको, ओशियन को, ठीक है। जो उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन है, वो उस हरे समुद्र पे उतर जाते हैं, उस हरे फर्श पे उतर जाते हैं। दे वर बैकनोनिंग टू हिम कॉलिंग श्रेली, वो जो है उसको क्या कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उसको जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसे चिल्लाकर बुला रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब वो भी अपने पैर जो है उस पानी में रख देता है ताकि वो सारे समुद्र पे खड़ा हो सके। His legs sank into it, उसके पैर उसमें डूब जाते हैं। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, ठीक है। और वो जो है he screamed, वो चिल्लाता है खुशी से, ठीक है, कभी डरता भी है और तो खुशी भी है, यानी कि थोड़ा थोड़ा डर भी है, लेकिन फिर भी क्या है, वो खुश है और एंजॉय कर रहा है। ही इज ट्राइंग, वो ट्राई कर रहा है, लेकिन अब क्या है, वो टायर्ड है एंड वीक है विद हंगर एंड ही कुडंट राइज एग्जॉस्टेड, ठीक है। अब वो भूखा है, ठीक है, इसलिए वो अब ज़्यादा नहीं उड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा बर्ड है बेटा, और लास्ट नाइट से उसने कुछ नहीं खाया, दैट्स वाई नाउ ही इज़ अनेबल टू फ्लाई। बाय द स्ट्रेज एक्सरसाइज his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. He was floating on it. अब एक बार तो उसे डर लगा क्या कि वो पानी में डूब जाएगा क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया क्या कि उसके पैर तो डूबे हैं लेकिन वो पानी में नहीं डूब रहा है, बल्कि उसका जो बैली है वो हरे समुद्र को टच कर रहा है। He was floating, वो अब तैर रहा है, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog flesh, ठीक है। और उसने देखा कि उसके आसपास उसका परिवार है, उसके लिए चिल्ला रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और उनकी चोंच में उसकी फेवरेट क्या है, डॉग फिश है। He had made his first flight, और इस तरीके से इस पक्षी ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट बनाई। अब कहने को एक स्टोरी है बेटा, बट हियर इज अ मोरल ऑल्सो दैट कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोगों को डर लगता है ना? क्यों? क्योंकि वो काम हमारे लिए नया है। सपोज अब अभी मैं आपको कहूँ बेटा, यू ट्राई टू जस्ट मेक द क्वेश्चन आंसर योरसेल्फ। अरे नहीं मैम, हम तो गाइड से कर लेंगे। नहीं मैम, आप हेल्प करो। हाउ कैन आई डू, आई एम नॉट एबल। लेकिन बेटा फर्स्ट अटैम्प्ट तो आपको करना पड़ेगा,
है ना। जैसे ये फर्स्ट फ्लाइट थी ना, ऐसे ही फर्स्ट अटैम्प्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार गलत होगा लेकिन दोबारा कुछ तो इम्प्रूव होगा, तीसरी बार में और, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को परफेक्ट बनाती है। और जब आप एक काम पे पूरी मेहनत से काम करते हो ना, किसी चीज़ पे लगन से काम करते हो, तो जो सक्सेस है आपको श्योरली मिलती ही मिलती है। इसलिए नेवर वेस्ट योर टाइम, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी एंड ट्राई टू टेक योर फर्स्ट फ्लाइट रिगार्डिंग योर सक्सेस। Now we will do the second part of the story, the black aeroplane, एक काला एरोप्लेन। अब ये कहानी कुछ ऐसी है जिस पे आप विश्वास करोगे भी और नहीं भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा ही सस्पेंस है। एक जो है पायलट, वो अपने घर जाना चाहता है और वो निकल पड़ता है। ठीक है, काफ़ी जो है रात के टाइम पे, या यूँ कह सकते हो कि आप काफ़ी अर्ली। तो क्या होता है, वो ना एक तूफान में फंस जाता है। तो उस तूफान से उसका फ्यूल ख़त्म होने वाला है, उसका कंपास काम नहीं कर रहा है, उसका रेडियो काम नहीं कर रहा है, बट इवन ही रीचेस देयर सेफली। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ अवर स्टोरी, द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। ठीक है, जो चांद था ना वो ईस्ट की तरफ था मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो तारे थे ना वो मेरे ऊपर साफ आसमान में चमक रहे थे। देयर वॉजंट गुड इन द स्काई। ठीक है, अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक बादल भी नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन विद अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं ना अकेला हूँ ऊपर, जबकि पूरा देश जो क्या है, सो रहा है। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? इस प्लान का नाम था डकोटा, यानी कि मैं अपने पुराने डकोटा को, एरोप्लेन को, फ्रांस से कहाँ लेकर जा रहा था? इंग्लैंड। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. ठीक है, ये जो है हमारा पायलट, ये इंग्लैंड से है, तो ये क्या कह रहा है, फ्रांस से वापस सारा सोचता है कि छुट्टी का दिन मैं कैसे अपने परिवार के साथ बिताऊंगा। मैं उसके सपने ले रहा था और मैं चाहता था कि क्या, आई लुक्ड अप माई वॉच। ठीक है, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और कैसे मैं अपने परिवार के साथ रहूँगा। ठीक है, आई लुक्ड एट, और मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा। टाइम क्या था? 1:30 सुबह के। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे जल्दी पेरिस कंट्रोल को जो है कॉल करनी चाहिए, बताना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जैसे ही मैंने किसकी तरफ देखा, अपने एरोप्लेन की नोज की तरफ देखा, आगे जो होती है ना फिश लाइक, ऐसे। आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे अपने सामने बड़े से शहर की जो थी क्या दिख रही थी, लाइटें दिख रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS88 088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि जो ये आपने शायद मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा ना, कैसे पायलट्स वगैरह ये जो है एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि पेरिस कंट्रोल रूम, मैं डकोटा 088 DS 088 बोल रहा हूँ। ठीक है, और जो है मैं अपने रास्ते में हूँ कहाँ, इंग्लैंड की तरफ। तो ये ना जहाँ पे कॉन्टैक्ट करते हैं ना बेटा कंट्रोल रूम में, तो वो उन्हें डायरेक्शंस देते हैं कि अब उन्हें कहाँ मूव करना है। ठीक है, क्योंकि बेटा वो कोई रोड तो है नहीं यार, वहाँ पे लैंडमार्क तो है नहीं कि पढ़ेंगे कि हाँ भाई इंग्लैंड इतना किलोमीटर दूर है और चले जाइए, लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए। ठीक है, एयर में तो आपको पता है कंपास, शिप में और इनमें क्या होता है, कंपास यूज़ किया जाता है बेटा। ठीक है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसवर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो से एक आवाज़ तुरंत आई, TS 088 आई कैन हियर यू। ठीक है, कि DS 088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। अब आपको ना 12 डिग्री जो है, ठीक है, मुड़ जाना है कहाँ, वेस्ट की तरफ। ओके, ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने मैप को चेक किया और कंपास को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और किसको ऑन किया, अपने सेकेंड लास्ट जो टैंक था फ्यूल का उसको ऑन किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और मैंने जो है जैसे मुझे डायरेक्शन मिली थी 12 डिग्री की तरफ, मैंने इंग्लैंड की तरफ अपने और डकोटा को घुमा दिया। I will be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. ठीक है, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। अब मैंने सोचा कि भाई मैं तो ना आराम से जो है नाश्ते के टाइम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, एक बढ़िया इंग्लिश जो है ब्रेकफास्ट में लूँगा, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। ये बड़ी आसान सी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड्स
storm clouds, they were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south. अभी मैं जो है पेरिस 150 किलोमीटर भी पीछे नहीं रहा था कि मैंने सामने से देखा कि बादलों का तूफान उमड़ आया था, इतना विशाल कि ना तो मैं उसमें से कुछ देख पा रहा था, ठीक है, ना मैं उसके ऊपर से जा सकता था, ना मैं उसके नॉर्थ या साउथ से। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना फ्यूल नहीं था। आई ought to go back to Paris. मुझे लगा कि मुझे ना वापस पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। लेकिन मैं ना होम सिक था, यानी कि बहुत घर की याद आ रही थी। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो घर जाना है और मुझे वहीं ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, यानी कि जान की परवाह नहीं है, ब्रेकफास्ट की परवाह है। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और मैंने क्या किया, सुपर हीरो की तरह, ठीक है, जो है, और सीधा मैंने सोचा कि रिस्क लेता हूँ और अपने ओल्ड डकोटा को उस तूफान में सीधा एंटर कर दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. अभी बादलों के बीच में तो सब कुछ काला ही होना था। It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe. अब जैसे ही अंदर गया ना, मेरे ओल्ड डकोटा ने दो जो थे क्या किए, जंप से लगा और ट्विस्ट घूम सा गया। और जब मैंने कंपास की तरफ देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या? माई आईज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। यानी कि क्या हो गया था, जो कंपास राउंड राउंड घूम रहा था, मतलब मेरा कंपास खराब हो गया था। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, ठीक है, और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी क्या हो गए, डेड हो गए, ठीक है। और मैंने रेडियो ट्राई किया, पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट see where I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. ठीक है, अब मैंने रेडियो उठाया, मैंने कहा पैरिस कंट्रोल, क्या मुझे सुन सकते हैं? लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। इसका मतलब जो मेरा रेडियो था वो भी डेड हो गया था। अब मेरे पास ना कंपास था, ना रेडियो था, और ना ही कोई और चीज़ थी। मैं तूफान में खो चुका था। तभी मुझे अपने पास क्या दिखाई दिया, एक दूसरे जो है अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स। एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया जिसके जो है विंग्स में कोई लाइट नहीं थी। आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ठीक है। और जो था वो उसका फेस मेरी तरफ था, और मैं देख सकता था कि पायलट का फेस मैं देख पा रहा था, और वो मेरी तरफ इशारा कर रहा था हाथ से कि मेरा पीछा करो, मेरे पीछे आओ। ही नोज दो टाइम लॉस्ट। मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि चलो कोई और भी है इस तूफान में, ठीक है, और उसे पता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। मुझे लगा कि वो मेरी मदद कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. ठीक है, अब उस एरोप्लेन ने धीरे धीरे मेरे सामने से उत्तर की तरफ लेना शुरू किया ताकि जो है मैं उसे आसानी से देख सकूँ और उसको फॉलो कर सकूँ, ठीक है। और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था उस एरोप्लेन को, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को जो है एक आदर्श बच्चे की तरह पीछा करते हुए, आज्ञाकारी बच्चे की तरह, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, ठीक है। आधे घंटे के बाद भी जो वो स्ट्रेंज, जो अद्भुत सा जो काला एरोप्लेन था वो मेरे आगे था बादलों के बीच में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly over 5 or 10 minutes more. और अब एक और मुश्किल देखो कि मेरे ओल्ड डकोटा में ना सिर्फ 5 या 10 मिनट का ही तेल जो है बचा हुआ था, ईंधन जो है बचा हुआ था उड़ने के लिए। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन बट देन आई स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, ठीक है। तब क्या हुआ, अब मुझे डर लग रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन तभी वो जो था प्लेन वो नीचे मुड़ना शुरू हो गया और मैंने भी उसका पीछा किया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक से, ठीक है, मैं बादलों से बाहर आ गई और मैंने अपने सामने 2 सीधी लाइनें देखी। It was a runway, ये एक रनवे था। An airport, एक
क्या था, एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था, ठीक है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं मुड़ा था कि मैं अपने काले जो है दूसरा एरोप्लेन का जो दोस्त था उसको देख सकूं, बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन जो आसमान था वो क्या था, साफ था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुडंट सी इट एनीवेयर, ठीक है। जो आसमान बिल्कुल साफ था और वो काला जो एरोप्लेन था वो जा चुका था, मैं उसे नहीं देख पाया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तब मैं जो है लैंड किया और फिर जो है मैं फटाफट से अपने ओल्ड डकोटा से उतरा और कंट्रोल टावर की तरफ मैं गया, ठीक है। और आई वेंट एंड आस्क्ड, और मैंने वहाँ जाके एक जो औरत वहाँ बैठी थी उससे पूछा कि मैं यहाँ फ़िलहाल मैं कहाँ हूँ, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो कहाँ उतरा है, कहाँ उसने लैंड किया है और वो दूसरा पायलट कहाँ है, ताकि मैं उसे धन्यवाद कर सकूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मेरी तरफ बड़ी अजीब तरीके से देखा, फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, वो दूसरा एरोप्लेन, और इस स्टॉर्म में, इस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज और कोई एरोप्लेन आज रात को नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी इन ऑन द रेडार, सिर्फ आपका ये एक अकेला था जिसको मैं रेडार में देख सकती थी। अनदर, ठीक है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो किसने मुझे यहाँ जो है सुरक्षित आने में मदद की बिना किसी कंपास और रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में कोई ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, तो वो काला जो है एरोप्लेन और वो पायलट कौन था जो बिना लाइट के वो एरोप्लेन था, और वो पायलट कौन था जो उस तूफान में उड़ रहा था और जिसने मेरी मदद की। So it's still a mystery. So it was another story from our first flight. Okay, and who is the writer? Frederick Forsyth. So these are the two stories, and we will next meet in our next video. Till then, thank you and have a nice day.